Good morning friends. So today I am documenting a day in the life video. अब बच्चों की समर ब्रेक चल रही है और ये वीकेंड है, तो मुझे लगा कि आज हम जो करते हैं मैं उसका एक वीडियो बनाती हूँ। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी पर बच्चे अभी सो रहे हैं। बडी हमारा सबसे पहले उठ जाता है और आज रमन भी थोड़ा सा लेट उठे हैं। मैंने सोचा मैं बडी के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी और इसका ध्यान रख लूँगी और रमन आराम से उठ जाएंगे। तो सुबह सुबह सबसे पहले मुझे यहाँ बाहर अपने बैकयार्ड में आना बहुत अच्छा लगता है। लुकिंग एट द स्काई इज़ सो रिलैक्सिंग एंड ऑल्सो लुकिंग एट दिस ग्रीन ग्रास बहुत अच्छा लगता है आँखों को। तो सबसे पहले मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। इस साल हमने पहली बार मिट्टी में कुछ सब्जियाँ और फूल उगाए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या आया है। तो इस प्लांट में है मेथी। मेथी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेथी के पराठे, आलू मेथी, मेथी मलाई, ये सारी चीज़ें हम हमेशा इंडियन स्टोर से लाते थे। तो इस बार जब मुझे पता चला कि हम घर में उगा सकते हैं और इतना इजी है इसको उगाना, तो मैंने सो करी है। ये है मैरीगोल्ड, ये भी हमने सीड्स को डाल दिया था और सीड से आ गया है। ये एक प्लांट ड्राई हो गया है, आगे धूप में पड़ा। हम एक ट्रिप पे गए थे तो पीछे से ये ड्राई हो गया और आगे रखा हुआ था ये पोर्च पे, तो ये सूख चुका है। और यहाँ पे एक पेरेनियल प्लांट है, इसमें अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं, तो देखिए कब तक आते हैं। ये पीछे टोमेटो है, इसको मैंने टोमेटो को स्लाइस करके मिट्टी में दबा दिया था, तो ये टोमेटो का प्लांट आ गया। इसमें अभी फ्लावर्स आने वाले हैं। ये भी कुछ पेरेनियल फ्लावर्स हैं लाइक रोजेज़, लिली, और यहाँ पे भी रोज़ है और रोजेज़ के प्लांट्स थे जैसे। पर बडी क्या करता है कि डेक के नीचे से आता है जब उसे मौका लगे और कोई ना कोई प्लांट उखाड़ लेता है। जैसे कल उसने वो वाला प्लांट उखाड़ा है। अभी हमने ये इतनी बड़ी फेंस लगाई है लेकिन फिर भी उसने तरीका ढूंढ लिया है। वहाँ उधर से नीचे से आता है और इधर आके घुस जाता है क्रॉल करता हुआ। ये हमने सरसों लगाई है, ये 3 to 4 वीक्स बैक लगाई थी आई थिंक, और बहुत अच्छी हो गई है। इसको मैं तोड़ूंगी और जल्दी इसका सरसों का साग बनाऊंगी। पुदीना यहाँ बहुत अच्छा फैल गया, इसे मैंने प्लांट में उगाया है क्योंकि मिट्टी में बहुत फैल जाता है वीट की तरह। ये तुलसी जी, राम तुलसी एंड श्याम तुलसी, इसको मैंने स्टैंड पे रखा है। ये है कुकुम्बर की बेल। कुकुम्बर भी बहुत फैल गया है, इसमें नीचे येलो कलर के बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं, तो होपफुली घर के खीरे खाएंगे बहुत जल्दी। ये है मेरा टोमेटो प्लांट, इससे मैं ऑलमोस्ट हर वीक टोमेटो तोड़ लेती हूँ और अभी भी ये तोड़ने के लिए तैयार है। काफ़ी टोमेटोज़ रेड हैं, तो जब बच्चों के लिए कुछ भी जैसे पास्ता या कोई भी दाल वगैरह बनाती हूँ घर के लिए, तो घर के टमाटर सबसे पहले यूज़ करती हूँ और अगर कम पड़ते हैं तो देन बाहर के। वो है स्ट्रॉबेरी का प्लांट और इधर भी है स्ट्रॉबेरी का प्लांट। इसमें भी फ्लावर्स आने लगे हैं, सो आई थिंक स्ट्रॉबेरीज आएंगी अभी। बीच में मैंने यहाँ पे फिर से मेथी के सीड्स डाले हुए हैं। तो ये है मेरी सुबह की मॉर्निंग थेरेपी, टू कम एंड लुक, वाटर द प्लांट्स एंड इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। ओके, तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। और मेथी ये इस प्लांटर में काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है, इट्स रेडी टू बी कट। तो मैं इसको काट के इसके पराठे का आटा तैयार कर दूंगी एंड जब सब उठ जाएंगे तो हम पराठे बनाएंगे। तो यहाँ मैं सीजर्स और अपनी बास्केट ले आई हूँ और सुबह की चाय पीते पीते मैं ये फ्रेश मेथी को कट करूँगी और फिर उसके बाद वॉश करूँगी। ये सब चीज़ें वीकडेज़ में मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे आज का सुबह का पार्टनर है मेरा बडी। ये यहाँ पे सिट करके अभी मैं सब प्ले कर रहा था और अब इट्स हाई टाइम आई गेट गोइंग टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट क्योंकि सब उठने वाले होंगे एंड देन वी हैव प्लान्स फॉर द डे। राइट बडी? स्माइल दे दो, गुड बॉय। ओके, तो ये मैंने मेथी कट कर लिया है और मैंने इसको रूट्स से कट नहीं किया है ताकि यहाँ पे अब और मेथी भी ग्रो हो जाएगी अगले हफ्ते तक। और वीकेंड स्पेशल एक दिन मेथी का पराठा और एक दिन कुछ और, मैं इस तरह से प्लान कर लेती हूँ।
तो ये देखिए कितनी फ्रेश मेथी है, घर की होगी, रॉ फ्रॉम द सीड्स। आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट दिस बिकॉज गर्मियों में इस चीज़ का मज़ा कुछ और होता है। एंड देन लेटर वी हैव टू गेट इट फ्रॉम द स्टोर, बट जब तक इसका मज़ा ले सकते हैं तो क्यों नहीं। ओके, सो 3 से 4 बार धोने के बाद मैंने मेथी को गर्म पानी में सोक कर दिया ताकि मिट्टी अच्छे से निकल जाए। और एक बार ये 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसे कट करके इसका आटा बना लूँगी। और बस रमन उठ गए हैं और पीछे से जानबूझ के तंग कर रहे हैं। ये भी एक वीकेंड रिचुअल है। तो अभी मेथी को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो दिया है, ठंडे पानी से। और रवन उठ गए हैं, पीछे से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए तंग कर रहे हैं। मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। तो मैंने इसे गर्म पानी में सोक किया है और इसके बाद मैं आटा गूंदूंगी इसका। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में विदाउट रमनदीप सीटियाँ। ओके, तो यहाँ मैंने प्याज को बारीक काट के और हरी मिर्च को बारीक काट के रख दिया है। एंड मेथी को पानी से स्ट्रेन करके ऐसे रख दिया ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। एंड देन आई विल मेक अ डो। तो यहाँ डो मेकर इज़ रेडी। मैंने डो मेकर में ऑलमोस्ट 4 ये स्कूप्स आटा लिया है, 4 से 4.5। और इसमें मैं ये इतना बेसन भी ऐड कर रही हूँ। ये स्टेप्स स्किप नहीं करिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यही फ़र्क है मेथी पराठे और अलग पराठों में, इसमें बेसन डलता है। और यहाँ अब मैं प्याज और हरी मिर्च और मेथी ऐड करूँगी। अभी बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे और इसको एक बार हम स्टीयर कर लेंगे पहले, और फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे जितना पानी चाहिए उतना ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने ये सब डाला है, अब मेथी भी ऐड करके आपको दिखाती हूँ। ओके, तो इसमें मेथी डाली है और अब मैं इसमें थोड़ा सा भुना हुआ और सुखाया हुआ नॉट भुना हुआ मिंट ऐड कर रही हूँ। दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल, मुझे इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। पीछे बड़ी पानी पी रहा है इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक एंड थोड़ी सी लाल मिर्च। कसूरी मेथी भी कुछ लोग डालते हैं, बट मैं कसूरी मेथी के बजाय ड्राई मिंट डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम इसको सिर्फ बिना पानी के पहले गूंदेंगे। आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, मेरे पास डो मेकर है इसलिए मैं उससे गूंद रही हूँ। तो अब आप देखिए कि बिना पानी के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मेथी का जितना भी पानी या मॉइस्चर निकला वो आटे में ऑलरेडी चला गया है, तो मैंने उसको यूज़ किया है। अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डालूँगी, 2 बड़े चम्मच। इससे पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और एक अलग ही क्रिस्पी टेस्ट आता है। ओके, 1 टिप फ्रॉम माई मॉम इन लॉ दैट कभी भी जब भी आटा गूंदते हैं उसको जब एक बार गूंद जाए और अगर थोड़ा सा फर्म नहीं हुआ है या एकदम स्मूथ नहीं हुआ है तो हमेशा 5 मिनट के लिए छोड़ दो एंड देन दोबारा से उसे गूंदो और फिर उससे रोटी बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है। ओके, तो एटलीस्ट 5 मिनट्स के बाद मैंने उसे दोबारा गूंदा और ये आटा तैयार है। अब इसकी हम रोटी स्टाइल पराठे बना लेंगे, बहुत सिंपल। एंड उसको फिर दोनों तरफ से सेक लेंगे और अब पराठा बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो हम रेडी हो चुके हैं सारे और हम ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं। टाइम हुआ है 12:30 के लिए रजिस्टर किया है, तो हम लोग निकलने लगे हैं। और बडी नहीं जाएगा, पेट्स आर नॉट अलाउड, तो बडी को हम घर छोड़ के जाएंगे और होपफुली वापस आएंगे तो इसको भी बाहर लेके जाएंगे ताकि ये बोर नहीं हो और इसकी भी कुछ एक्सरसाइज हो जाए। तो मिलते हैं आपसे इवेंट पे। Ashmi, Arveer, we have reached. That's the event. Someone is
bird, a lot of snakes eat other snakes. And actually, if you hear the word king snake, that king only means that that snake has other snakes in its diet. It has nothing to do with it. It not only helps her to hold her prey, touch it. But it stimulates her digestive system. Lymph that they can use to help them grip onto things. So that tail is able to help them balance when they on our adventure today. It's also a little bit of bribery to get them to come out and do fun things like this. These guys offered me some ice cream on the ride back. The other thing I was going to say about him, which I had, and then I lost the train of thought because I went on a different direction. About following around, because that might help them find where they're supposed to go. एनिमल्स को घुमा के दिखा रहे हैं और बाद में किड्स इनको पेट भी कर पाएंगे। Well, some animals have much better eyesight, but he uses his nose, his ears, and his whiskers to kind of feel where he's going. So he doesn't really worry about having to see very well. Now the Virginia opossum is the only marsupial in North America. Most of our marsupials live in Australia, and that means it's an animal the females have. तो जो भी एनिमल्स ये लेके आए थे उनके बारे में बता रहे हैं कि वो एनिमल्स कहाँ से आए हैं, क्या खाते हैं और कैसे उन्हें यहाँ पे रखते हैं। तो किड्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था। ज़्यादा एनिमल्स नहीं लाए थे, बट जो भी इनकी कार में ये डाल के ला सकते थे क्रेट्स पे, वो 3-4 एनिमल्स लेके आए थे। My friend Hutch is, but he's also not nocturnal, so that kind of plays into that a little bit too. So Littlefoot is a red tegu, so T-E-G-U, and they are found in Argentina. So he's an Argentine red tegu, and तो अब बच्चों के लिए सबसे एक्साइटिंग पार्ट, अब ये जाके सारे ये जो एनिमल्स आए थे इनको पेट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे सैनिटाइज़र पड़ा है, ये हैंड सैनिटाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो टेगू थी या जो लिजर्ड है उसको ये पेट कर रहे हैं। बिल्कुल भी डरे नहीं बच्चे। Arshveer, you want to touch the turtle? Arshveer, वो तो उसके लिए था कि बस टच करना मुझे। इस पार्ट के लिए मैं एक्साइटेड नहीं थी, बट बच्चों को ज़रूर टच करना है। यहाँ पे स्नेक है और अब ये स्नेक को टच करना चाहते हैं। Did you feel Littlefoot? The lizard? Littlefoot felt bumpy, but she feels smooth, right? Yeah. She's hiding her head right now. She has a mouth. She can bite. Does she know? And how she kills her prey is she squeezes them. She'll squeeze them to death and then put them in her. तो अर्शवीर का जो किंडरगार्टन स्कूल था वहाँ पे प्रिंसिपल के रूम के बाहर उन्होंने एक बड़े से एक्वेरियम टैंक में फ़िश टैंक में बॉल पाइथन रखा हुआ था। तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट रहती है यहाँ एनिमल एनकाउंटर की, एनिमल्स को टच करने की, उनके बारे में सीखने की। यहाँ इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बच्चों का क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई रहता है और इन्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, बिकॉज़ बहुत अच्छे से सिखाया जाता है सब कुछ। और हम जब भी इस साइड आते हैं अपने नेबरहुड के, तो बच्चों को पार्क जाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, स्पेशली अर्शवीर को तभी जब उसके कोई फ्रेंड्स हो साथ में। तो यहाँ पे अब ये स्विंग्स एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी देर फ्रेश एयर में खेलेंगे और उसके बाद हम जाएंगे। अर्शवीर, यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न? ओके।
do this. You don't? Are you feeling dizzy? You're getting dizzy? Okay, so we are back from the event. अब बच्चों को लंच देंगे और थोड़ा सा चिल आउट करेंगे. मौका लगा तो मैं बाहर जाऊंगी बच्चों की यूनिफॉर्म्स लेने एंड थोड़ी सी शॉपिंग करने. तो ये था हमारा फन वीकेंड व्लॉग जिसमें बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है और बहुत चिल्ड आउट था. घर के अंदर ही थे हम, ज़्यादा कहीं गए नहीं थे एंड they had a lot of fun. So I hope you all liked our little video. Please subscribe, like, comment for any suggestions, what you want to see next. Do you like these vlogs or not? Let's make this interactive. So I'll see you in my next one. Thanks for watching. Bye.